हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लो एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मान लो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स जो है एफ एम इजकल टू, ध्यान देना, क्यू वी वी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे पता होगा वी और बी के परपेंडिकुलर है, वो सॉरी थीटा वी और बी के बीच के एंगल है। तो अगर साइन 90 होंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगा। तो जनरली क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 90 होती है, अगर नहीं है तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में थीटा की वैल्यू 90 लेगा। तो सिंपल सोचो, अगर थीटा 90 है तो क्यू वी वी इतना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, दैट मींस परपेंडिकुलर अगर होगा मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो फोर्स केवल डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। मतलब जो इनिशियल में मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड बाद में होगा, सिंपल है। अब अगर मान लो, अब हमें ये पता लगाना है कि अगर ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी प्लेन क्या होगी, मतलब कौन से प्लेन में रिवॉल्व करेगा। हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन जो है वो 2D में होते हैं। जैसे हम लोग 2D में क्या पढ़े हैं, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। मोशन इन 2D का दो पार्ट होते हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं और एक सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। तो सर्कुलर मोशन 2D का है। तो अगर मान लो ये मेरा बोर्ड 2D है, तो अगर इसको मैं x एक्सिस मानूं और इसको y एक्सिस मानूं, तो ऐसे अगर रिवॉल्व कर रहा है इट मींस कि ये xy प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कौन से प्लेन में रिवॉल्व करेगा, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग जानते हैं 3D होते हैं, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे मान लो x डायरेक्शन में है, तो बाकी के कौन से दो डायरेक्शन रिमेनिंग रहेंगे, y एंड z। इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल yz प्लेन में रिवॉल्व करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन y एक्सिस के लॉन्ग में होते हैं तो रिमेनिंग क्या है, xz। तो इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल xz प्लेन में रिवॉल्व करेगा। ये सिंपल है, हम लोग बता सकते हैं। तो जिस प्लेन में वो रिवॉल्व कर रहा है, जैसे अगर x y प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, दो पार्ट, x के लॉन्ग में और y के लॉन्ग में। तो इसका मतलब जिस प्लेन में वो रिवॉल्व कर रहे हैं उस, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि वेलोसिटी जो है वो सॉरी सर्कुलर मोशन होगा 2D में, और वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग दो डायरेक्शन होगा उस प्लेन में रिवॉल्व करेगा। अगर मान लो B जो है x एक्सिस के अलोंग में है तो वो रिवॉल्व करेंगे yz प्लेन में। तो अगर yz प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस एंड z एक्सिस आर कांस्टेंट। अगर x एक्सिस के अलोंग में मैग्नेटिक फील्ड है तो हम लोग ये कह सकते हैं vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, और ये v जो कि इनिशियल है। जिस प्लेन में रिवॉल्व करेगा उन प्लेन की जो दो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये हमें सिंपल ध्यान में रखना। चलो, तो अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी के साथ, ध्यान देना है, चार्ज पार्टिकल q है जो कि v वेलोसिटी के साथ v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट j कैप, मतलब y डायरेक्शन में फेंका गया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नॉट I कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B नॉट J कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब x एक्सिस के डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ठीक है, सिंपल है। अब ध्यान देना, अब यहां पे देखोगे अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे x डायरेक्शन में है, इसका मतलब वो बॉडी किस प्लेन में रिवॉल्व करेगा, yz प्लेन में। अगर yz प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है इसका मतलब y और z जो है दोनों कंपोनेंट कांस्टेंट हो गए।
तो किसी भी मोमेंट पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v नोट, तो v नोट स्क्वायर इजकल टू वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। मैं बताया हूँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नीट्यूड बढ़ाता है, बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड वो केवल वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब वाई जेड कंपोनेंट की जो डेवलप हुआ है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि सिंपल हम लोग वाई डायरेक्शन में फेंके थे, बट बाद में तुम देख रहे हो वाई जेड दोनों में हुआ, ये किसके वजह से हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और जो एक्स डायरेक्शन में पहले नहीं था तो अब एक्स डायरेक्शन में डेवलप होगा, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अब सिंपल है, क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर व्हाट टाइम, ध्यान देना, आफ्टर व्हाट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स बिकम्स टू वी नोट। सिंपल है। अब देखो ये क्वेश्चन में अगर जनरली लिखा गया है तो ये ऐसे बोलेंगे, अ चार्ज पार्टिकल क्यूब मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ v along the y axis, v vector is equal to v naught k cap in the uniform electric field and magnetic field in the same direction along the x axis. After what time the velocity of the charged particles becomes to v naught. तो यहाँ पर देख रहे हो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v naught आई, v naught k cap, और फाइनल वेलोसिटी अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो v नोट है। अब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम्स इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2v नोट। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हुए हैं, तो ये इंक्रीज किसने करवाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने करवाया। मैं बता रखा हूं कि मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ाता, कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब सिंपल है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो ये देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है आफ्टर सम टाइम, यहाँ पे क्या होंगे, v नोट स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। क्या हुआ, सबको पता है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल किस अलॉन्ग में रिवॉल्व करेगा, कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। जिस प्लेन में रिवॉल्व करेगा उस प्लेन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर मान लो कुछ टाइम बाद क्या करेगा, ये वेलोसिटी तो ऐसे कांस्टेंट रहेगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके वजह से वेलोसिटी डेवलप होगी। तो यहाँ पे हम लोग अगर निकालेंगे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना आएंगे, F इजकल टू क्यू ई नोट, इसके वजह से एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन कितना होगा, x के अलॉन्ग में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ax इजकल टू क्यू ई नोट बाय m। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस। तो v नोट vx इजकल टू क्या हो जाएंगे, ux इंटू axt, पढ़े हो ना, v इजकल टू u प्लस ft। तो x डायरेक्शन में निकालना है, ux तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस जीरो। यहाँ पे पुट करो, ax की वैल्यू क्या आएंगे, q e नोट बाय m इंटू t, हमें टाइम ही चाहिए, और vx की वैल्यू ये है। कुछ टाइम बाद अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएंगे, क्या कह रहा है, कुछ टाइम बाद नेट वेलोसिटी क्या है, 2v नोट। यहाँ पर देखो 2v नोट इजकल टू, या ये कह सकते हो 2v नोट का स्क्वायर, या कुछ टाइम बाद अगर t टाइम के बाद वेलोसिटी है तो v इजकल टू रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। दैट मीन्स क्या होगा, v स्क्वायर इजकल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। सिंपल है, अब वैल्यू पुट करो, यहाँ पर देखो vy स्क्वायर और vz स्क्वायर की वैल्यू फिक्स है, कितना, v नोट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे vx स्क्वायर प्लस इन दोनों की वैल्यू v नोट स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो v की जो वैल्यू दे रखा है v इजकल टू 2v नोट, यहाँ पे v की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2v नोट। तो पुट कर दो v की वैल्यू 2v नोट, यहाँ पे पुट करो, तो ये आएंगे 2v नोट स्क्वायर इजकल टू vx स्क्वायर प्लस v नोट स्क्वायर। तो vx स्क्वायर निकालोगे, देखो ये 4v नोट स्क्वायर होगा, इसको इधर लेकर आओगे माइनस होगा, ये हुआ 3v नोट स्क्वायर, vx स्क्वायर की वैल्यू। और यहाँ पे vx अगर हमें निकालना है तो vx इजकल टू होगा रूट 3v नोट स्क्वायर है, रूट हो जाएंगे। और vx की वैल्यू अभी अभी निकाले हो तुम लोग, कितना है vx की वैल्यू
क्यू ई नोट बाय एम इंटू टी। एक्चुअल में हमें तो टाइम ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टाइम यहाँ से निकालेंगे तो वी एक्स की वैल्यू पुट करो, क्यू ई नोट बाय एम इंटू टी इज इक्वल टू रूट थ्री वी नोट। हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो टी इज इक्वल टू रूट थ्री वी नोट एम अपॉन क्यू ई नोट, ये आ जाएगा तुम्हारा टाइम की वैल्यू, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट एट अ पॉइंट लाइन ऑन कैथोड इज acted upon by magnetic field B is equal to B naught Z cap, that means Z direction में है, and E is equal to E naught minus X cap, negative direction of XX. This electric field is result due to potential difference V between cathode and anode separated by distance D. For what value of V naught the electron does not reach एट एनोड। तो सिंपल है, मान के चलो कैथोड और एनोड है, यहाँ पे हम लोग एक प्लेट बना लेते हैं, ऐसे मान लो। अब मान लो यहाँ पे ये बी नोट है जेड डायरेक्शन में, इसको हम लोग जेड डायरेक्शन माने हैं, और ये एनोड है, ठीक है। तो ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। अब सिंपल है, अगर मान लो हम लोग इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग फेंकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इसमें फोर्स लगेगा, एक्सेलरेट होंगे, मतलब वेलोसिटी आएगी। जब वेलोसिटी आया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगा। तो कह रहे कि बी नोट की क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लेट पे नहीं पहुंच सके, ठीक है। सिंपल है, मतलब कि ये जस्ट पहुंचने वाले रहे, मतलब कि ये सोचो कितना से चेंज करेगा ताकि ये वापस आ जाए। देखने से भी पता चल रहा है कितना से चेंज करेंगे 180। अगर ये यहाँ तक, अगर ये 90 डिग्री होते हैं, ऐसे 90 डिग्री होते हैं तो इस प्लेट को टच नहीं करेगा, समझ लो। तो मिनिमम एंगल 90 डिग्री मतलब π/2 होना चाहिए ताकि इस प्लेट को टच ना करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों को बीच का सेपरेशन दे रखा है कैपिटल डी, हमें बी नोट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सोचो, अगर टी टाइम बाद इसके अंदर वेलोसिटी आई तो ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, और सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब इसका रेडियस और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगे, और सेंट्रीपिटल कितना फोर्स है, mv²/r इक्वल टू qvv। यहाँ पे साइन थीटा होगा, और थीटा देखोगे तो इनिशियली दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री, क्योंकि x डायरेक्शन में है तुम्हारा, इस अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ x एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, और मैग्नेटिक फील्ड ये, दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 के वैल्यू और हो जाएंगे। अगर यहाँ से हमें वेलोसिटी निकालना है या मान लो रेडियस निकालना है तो r इक्वल टू होगा तुम्हारा mv/qb, ठीक है। अब अगर इसे इसका हमें एंगुलर स्पीड निकालना है तो एंगुलर स्पीड के लिए वैल्यू क्या हो जाएंगे, ओमेगा इक्वल टू v/r, और यहाँ पे v की वैल्यू v है और r की वैल्यू लोगे mv/qb, दैट मींस ये आएगा qb/m, ये ओमेगा की वैल्यू आया है qb/m, ठीक है। अब हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम बाद ये टर्निंग लेते हैं यहाँ तक, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो हमें टाइम निकालना है। तो हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, ध्यान देना। अब देखो टाइम निकालना है तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, और अभी मैं बताया हूं अगर थीटा के वैल्यू π/2 होंगे 90 डिग्री तो ये इस प्लेट एनोड को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2 इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे निकाली हो qb/m इंटू टी। देन अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो ये आएगा mπ/2qb, ये सिंपल है टाइम की वैल्यू। अब मान लो
ये टाइम आया, मतलब इतने टाइम पे यहाँ पे पहुंचने का कोशिश करता है, मतलब कि इसको जस्ट टच करने वाला, टच नहीं करेगा, बस इसको टच करने वाला है इतने टाइम बाद। तो अब यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई या एक्सेलरेशन आया, डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो एक्सेलरेशन अगर निकालोगे, फोर्स पहले निकालते हैं हम लोग, तो एफ इक्वल टू क्या होंगे, ई, और यहाँ पे ई की वैल्यू ई नोट दे रखा है, और एफ इक्वल टू ई नोट। एक्सीलरेशन निकालोगे तो ये आएंगे ई नोट बाय एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या चाहे एम लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है, जो कि एक्स डायरेक्शन में है, एक्स भी लिख सकते हो। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी नोट की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो लगा, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन डी इजकल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस 0 था क्योंकि इनिशियल में रेस्ट में थे, तो हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू पुट करो और टी की वैल्यू जो यहाँ पे है वो पुट करो। तो डी इजकल टू हाफ ई नोट बाय एम इंटू एम स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 क्यू, यहाँ पे चार्ज तुम्हारा ई दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज ई, तो ई स्क्वायर, और यहाँ पे हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, ई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी नोट स्क्वायर, बी नोट हमें फाइंड आउट करना है, तो निकालोगे बी नोट स्क्वायर इजकल टू ई नोट एम स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ से एक एम से एम भी कैंसिल आउट, अपॉन में 8 ई स्क्वायर और डी, एक ई नोट से ई नोट भी कैंसिल आउट, तो बी नोट इजकल टू रूट ऑफ ई नोट एम पाई स्क्वायर अपॉन में 8 ई डी, ये आएगा तुम्हारा बी नोट की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। हम लोग ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट में आया हुआ है, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है। ये क्वेश्चन है, व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, it is start with an initial acceleration a naught towards west, ठीक है। it is projected, ये नेक्स्ट पार्ट है, मतलब यहाँ से फुल स्टॉप है, देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट है, when it is projected towards north with a speed v naught, it moves with an initial acceleration of 3 a naught towards west, मतलब पहले भी वेस्ट था, अभी 3 नोट था वेस्ट। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम आर, सिंपल है। चलो मैं एक, अब ये आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये नीट में आया हुआ है। मान लो ये डायरेक्शन बनाओगे तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। इनिशियल में देखो एक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के चार्ज तो पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज ई होती है। इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, मतलब ओरिजिन में रेस्ट पे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे रेस्ट पे है, और अगर ये रेस्ट में है, ध्यान देना, तो इसका मतलब हुआ कि इसका वेलोसिटी 0, अगर वेलोसिटी 0 है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। हम लोग जानते हैं कि क्यूबी भी होता है, अगर इनिशियली रेस्ट तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स 0, तो केवल क्या लग रहा है अभी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर निगेटिव चार्ज रहता तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते। तो यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स वेस्ट, अगर एक्सीलरेशन वेस्ट के तरफ तो फोर्स भी वेस्ट, और अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट, तो दो ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट, सी और डी में। इसका मतलब हुआ तुम्हारे जो आंसर आएंगे सी और डी में ऑप्शन से कोई एक आ सकते हैं, ईस्ट वाला तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब तो हमें मैग्नीट्यूड पता चल गए कि भाई डायरेक्शन पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट के लॉग में है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिंपल है, मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं रहा है, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हैं। एफ इक्वल टू क्या होंगे, क्यू ई
Q मीन्स E, तो F इजिकल टू ई ई, ठीक है। और यहाँ पे F की वैल्यू जो है हम लोग जानते हैं एम ए नोट होते हैं, एम ए नोट, F इजिकल टू एम ए, एक्सीलरेशन की वैल्यू ए नोट, तो ये आएगा तुम्हारा ऐसे। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इजिकल टू एम ए नोट बाई ई। चलो ये आया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वेस्ट, तो एम ए नोट बाई ई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सेम ऑप्शन है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा और वेस्ट डायरेक्शन है। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखोगे, इतना समझ में आ गया ना। अब सिंपल है, नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी v नोट, तो सिंपल सोचो ये v नोट वेलोसिटी के साथ इधर प्रोजेक्टेड किया गया है v नोट, ठीक है। और इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सीलरेशन 3a नोट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी हमें पता चल गए है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है एम ए नोट बाई ई, या तो इसका फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, एक्सीलरेशन ए नोट हमेशा इधर रहेंगे, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वो ए नोट है, जो कि पहले हमें पता है। तो इसका मतलब हुआ कि अभी फिर से एक्सीलरेशन है वेस्ट के लॉन्ग में ही, तो ए नोट एक्सीलरेशन डेवलप हुआ है तुम्हारा किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अभी टोटल एक्सीलरेशन 3a नोट, इसका मतलब हुआ 2a नोट एक्सीलरेशन जो डेवलप होगा वो किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेवलप होगा। और मैग्नेटिक फोर्स का भी डायरेक्शन किधर होना चाहिए, वेस्ट के तरफ भी। तो सोचो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होना चाहिए, वेस्ट के तरफ से। तो अब वेस्ट के तरफ मैग्नेटिक फोर्स है। अब हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पहले तो मैग्नीट्यूड निकालो, हम लोग जानते हैं क्यू वी वी, ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए एफ एम इक्वल टू क्यू वी वी। और यहाँ पर देखोगे क्यू वी वी है और क्यू की वैल्यू क्या है तुम्हारा ई, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखा है वी नोट, और ये b इक्वल टू एफ एम के वैल्यू क्या होते हैं m इंटू में a, एक्सीलरेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये होगा 2a नोट। अब हमें b फाइंड आउट करना है तो b इक्वल टू क्या होंगे 2ma नोट बाय ev नोट। यहाँ पे देखो 2ma नोट बाय ev नोट दोनों ऑप्शन में है, तो राइट ऑप्शन क्या है, हमें वो सेलेक्ट करना है। तो अब डायरेक्शन से वो पता चलेगा। तो सिंपल सोचो कि फोर्स की डायरेक्शन इधर है, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। तो मैं क्या बताऊं फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए कि हम लोग तो लेफ्ट हैंड का रूल का यूज कर सकते हैं, यानी तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल का यूज कर सकते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, वेस्ट के तरफ। तो सोचो कि वेलोसिटी किधर है, जिधर वेलोसिटी होगा उस डायरेक्शन में हम लोग अपने 5 फिंगर को मतलब 4 फिंगर को उधर बेंड करो। जिधर फोर्स होगा, ध्यान देना, जिधर फोर्स होगा उस डायरेक्शन में, जिधर फोर्स होगा उस डायरेक्शन में ये थंब जाना चाहिए। और वेलोसिटी को इस टाइप से बेंड करो मैग्नेटिक फील्ड की ओर। अगर ये ध्यान देना, ये है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन जो कि ऊपर है, देख रहे हो। ये किधर बेंड होगा, अंदर की ओर, डाउन, देख रहे हो, अंदर की ओर डाउन। ये फोर्स की डायरेक्शन में ये थंब रखना है, जिधर वेलोसिटी है उधर 4 फिंगर को, और जिधर ये बेंड हो सकता है, पॉसिबल बेंड हो सकता है, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब डाउन होंगे, तो तुम्हारा डी वाले ऑप्शन हो जाएगा डाउन। यहाँ मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन हो जाएंगे डाउन, ठीक है। तो यही है सिंपल, ये वाले ऑप्शन होगा।